जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आप सबका स्वागत है। इस समय आस्था का सैलाब त्रिवेणी संगम प्रयागराज में है। आप सभी भी मौनी अमावस्या के दिन, बसंत पंचमी के दिन माँ गंगा के दर्शन करिए और स्नान कर लाभ लीजिए। जो अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, आइए प्रभु राम के रामचरितमानस में, रामायण में इस आस्था के सैलाब में गोता लगाए हैं। पिछले अंक में आपने देखा कि खर और दूषण का वध हो गया। उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास गई और उनको धिक्कारने लगी कि तुम्हारे रहते हुए भी तुम्हारी बहन की ऐसी दशा। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। शत्रु तुम्हारे सिर पर खड़ा हुआ है और तुम शराब पीकर मदमस्त होकर सो रहे हो। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई गही बाँह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, कहीं तवना सा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद कुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोही उनकै करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भर होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तो भगिनी करई परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की रास बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन मऊ सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे।
सूप नखै समुझाई करी, बल बोले सुबहु भांति, गयो भवने अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि संबलवंता, तिन्ह को मारे विनु भगवंता। वो मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जी तिरन दो। इस तापस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़िता हवा, मारीच सिंधु तट जावा, यहाँ राम जसी जुगुत बनाई, सुनो मासो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला, जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ से रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुता संग बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह से रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ये सब समझा कर कहा, त्यों श्री सीता जी प्रभु के चरणों के हृदय में धर कर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना।
स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच कई अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग बिलाई। भयदायक खल गए प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी बाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आय उतात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा तहीं आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियानो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।